आज हम ना प्रॉफिट लॉस की जो क्वेश्चन है वो उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इसको किस तरह सॉल्व करना है। अगर हमारे पास सीएसएस में, पीएमएस में या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं, जीएसए हो गया, ठीक है, एमपीटी हो गया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ के तौर पे या वैसे क्वेश्चन आ जाएँ। तो वो अब हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। पहले अपने थोड़ा सा फार्मूला याद रख लेना, देख लेना फार्मूला। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखें, आपको प्रॉफिट तब भी होगा ना जब आपकी सेल प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी। लाइक आपने एक समोसा लिया या बनाया 10 रुपए का और आपने उसको सेल किया 15 रुपए में, ठीक, तो तभी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ना। तो ये सेल प्राइस हो गई और ये माइनस कॉस्ट प्राइस का आपने परचेज़ की जिसकी कॉस्ट इतनी थी, तो आपको प्रॉफिट बन गया। तो ये प्रॉफिट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है लॉस। लॉस का फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कि जो आपकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, आपकी जो सेल है वो कम है। मतलब आपने जो समोसा फॉर एग्जांपल लिया था तो 10 रुपए का लिया और आपने सेल कितने का किया, सेल कितने का किया, 5 रुपए में, तो नुकसान हो गया ना आपको, आपने तो 15 रुपए में करना था। तो ये इस तरह करके लॉस का फार्मूला बन जाएगा। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है, मेन दो ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट का फार्मूला और लॉस का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फार्मूला क्या होगा कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कि जो आपका प्रॉफिट आया ना, अब प्रॉफिट कहाँ से आएगा? कॉस्ट प्राइस से आएगा, क्योंकि चीज़ आपने परचेज की थी उसका मैंने प्रॉफिट परसेंटेज माइंड करना है। तो जो उसका प्रॉफिट होगा उसको उसके कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। इसी तरह लॉस परसेंटेज की जो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे आ जाएगी। लॉस जितना आपका लॉस हुआ, देख रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस में से लॉस होगा ना, जो चीज़ आपने परचेज किया है, या तो उसमें से फ़ायदा होगा या तो उसमें से नुकसान होगा, दो ही चीज़ें हैं। तो लॉस अगर हुआ है तो लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस का हमें पता चले कितना कैसे फाइंड करना है, लेकिन अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है तो क्या होगा? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला आपने माइंड में रख लेना है। अब हम सवाल करते हैं और हम इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करना हो, क्या इनका आंसर आएगा, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अच्छा, तो ये कह रहे हैं फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी है? 50 दी है और सेल प्राइस हमें दी है 48। ओके हो गया। अब हम इसमें देखते हैं। तो अब जो है लॉस, लॉस का पता फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो पहले हम लॉस फाइंड कर लेंगे। लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो पहले हमें लॉस का होना ज़रूरी है पता कि वो क्या होगा। तो ये आपको पता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, 50 माइनस 48, तो 2 रुपये का लॉस हुआ। तो 2 जो है ये हमारे पास लॉस आ गया। अब हमने फाइंड करना लॉस परसेंटेज। एक तो ये फार्मूला है कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा। यहाँ पे हम जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब चीज़ ये समझ लें कि आप एक फैक्ट है, ठीक है, और यहाँ भी जो बताऊँगा ये कॉन्सेप्ट होगा। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आपको तभी सेम आएगा, ये जो ऊपर मैंने आपको पहले बताया। अगर आप ये वाला करेंगे मेथड तो ये भी आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल है और ये वाला जो है वो फैक्चुअल है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं। अब ये तो आप पुट करोगे इसमें डिटेल तो आपका आंसर आ जाएगा। लॉस 2 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 50 है और ये 100, इसको आप ज़रा दोगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल। ये क्योंकि आपको हेल्प करेगा ना, ईजी हो जाएगा। अब आपने देखना है कि 2 लॉस आ गया। अब हम इसके एक इक्वेशन बनाएंगे। जब आपको इक्वेशन बनानी आ गई है ना तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम कहेंगे 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। कि ये 2 लॉस आया है, ये कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, ठीक है। उर्दू में ही करेंगे ना कि कितना परसेंट लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस में से। आप उर्दू में अगर जुमला बनाओ, ठीक है, तो क्या बनेगा कि 2 रुपये में पता लॉस हुआ है। अब हमने ये देखना है, काउंट करना है कि 2 रुपये जो 2 जो है वाली हमारे पास लॉस आई है, जो कॉस्ट प्राइस की, कि उसका कितना परसेंट उसका बनेगा, उसका परसेंटेज कितना बनेगा। तो इस हिसाब से उसकी इंग्लिश बनेगी 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपको अगर आपको समझ आ गया क्या है, फिर चीज़ें आसान है। इसमें ये एक मेन चीज़ टेक्निकल पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 इज़ व्हाट परसेंट, कि जो 2 है हमने इसका परसेंटेज दिखना है ना, फाइंड परसेंटेज लॉस में पता लग गया। अब लॉस का अपने परसेंटेज दिखना है तो हम कहेंगे 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस,
ठीक है, और परसेंटेज कॉस्ट प्राइस में से आएगा। तो 2 इधर आ गया, इसकी जगह हमने इक्वल डाल दिया, वट हमने फाइंड करना तो x डाल देंगे, ठीक है। परसेंटेज जब आता है तो आपको पता है कि 1/100 आता है, और ऑफ की जगह हमने क्रॉस लगा दिया, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, 50 थी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 0 0 से कट गया, 5 1 5 5 2, यहाँ पे 2 बच गया, ये 2 तकसीम हो रहता है जगह ज़रब हो जाएगा, तो यहाँ पे x/2 बच जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, तो आपका ये 4 आंसर आ जाएगा। तो 4% जो है वो लॉस हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है किस तरह हमने चीज़ों को फाइंड किया है। पहले लॉस फाइंड कर लिया, फिर हमने लॉस परसेंटेज फाइंड कर ली, और ये आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो कोई मसला ही नहीं है। या फिर आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं, इसको आप यूज़ फैक्ट को याद करेंगे तो भी आपका सवाल ईजिली हल हो जाएगा। देखिए लॉस कितना था, 2 था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 थी, और ये मल्टीप्लाई 100, तो इसको 0 0 से कट गया, 5 1 5 5 2 10 और 2 2 4, फिर भी वही सेम आंसर आ गया। आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, आई थिंक नहीं आया, कुछ तो आ गया तकरीबन ठीक है। तो आप इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये वाला जो इक्वेशन वाला तरीका है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि किसमें आप कंफर्टेबल हैं और ईजी हैं। अब आगे सवाल देखते हैं, करते हैं जल्दी जल्दी ताकि हमें वो थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस दी हुई हमें 25, सेल प्राइस दी हुई हमें 30, तो पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये 30 है, और 30 में उसने सेल किया, 25 में उसने लिया था, तो 30 में से 25 गया 5, तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब हमने देखना कि प्रॉफिट तो आ गया, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे कि 5 इज़ वट परसेंट ऑफ 25, कि 5 जो है ये 25 का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंटेज अगर हो तो ये 5 बने ना, ठीक है। तो 5 इज़ वट परसेंटेज ऑफ 25, तो 5 आ गया, इसकी जगह हमने इक्वल डाल दिया, वट की जगह हमने x डाल दिया, परसेंटेज की जगह हमने 1/100 डाल दिया, ऑफ की जगह हमने क्रॉस डाल दिया, और 25 की जगह हमने 25, अभी कॉस्ट प्राइस लिखो या 25 लिखो की बात है, तो ये कॉस्ट प्राइस थी, ये 25 आ गया। अब इसको अपने सिम्प्लीफाई कर देना है, 25 से 25 25 4 100, ये 100 4 बच गया, ये तकसीम हो रहा है, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ये इसको सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। अब ये आई थिंक क्वेश्चन नज़र आ नहीं रहा, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, आई होप कि आपको ईजिली नज़र आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ आ रहा है समझ नज़र। क्वेश्चन नंबर 3 के शॉपकीपर बाइज 300 आइटम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज़. He fixes the selling price of each article at 20% above the cost price and sells 260 articles above the cost price. As for remaining articles, he sells them at rate 50% of the cost price. आसान से देखो, उसने ना 300 आइटम्स लिए, 300 चीज़ें ली, कोई भी आप सपोज कर लो 300 समोसे लिए मान लो, और कॉस्ट उसकी कितनी लगी, 1500, ठीक है। 1500 रुपये उसने 1500 रुपये में उसने 300 आर्टिकल्स ले लिए, 300 चीज़ें ले ली। ही फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट 20%, और हम उसने हर आर्टिकल पे जो है ना 20% जो है ना उसने बेनिफिट लिए, मतलब हर जो आर्टिकल था उसको 20% के प्रॉफिट पे उसने उसको सेल किया, ठीक हो गया। अब आगे क्या कहता है, अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस थी ना उससे 20% अबव उसने उसको सेल किया, ओके। मतलब अगर उसने 100 रुपये का लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने 120 का बेचा है, तो 20% अबव। और अब हम फाइंड करेंगे, तो कोई एग्जाम्पल दिया आपको मैंने बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया सेल अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स 260 आर्टिकल्स अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक हो गया। एज फॉर रिमेनिंग आर्टिकल्स, और जो बाकी 40 रह गए हैं, ही सेल्स देम एट रेट 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और जो बाकी आर्टिकल्स 40 रह गए हैं उसको उसने 50% की प्रॉफिट पे मतलब सेल किया है, मतलब 50% उसने कमाया है। अगर उसने 100 रुपये की चीज़ ली है तो उसने उसको 150 रुपये बेचा है, ठीक है ना। उसका हाफ जो है ना उसने परसेंट जो वैल्यू थी वो उसने अर्न किया। अब हमने फाइंड किया ना व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट। अब हमने जो टोटल प्रॉफिट है वो फाइंड करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डाटा जो है वैल्यू लिख लेते हैं, इसका जो डाटा है या जो इन्फॉर्मेशन वो अपने पहले लिख लेनी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। टोटल आइटम्स कितनी है, 300। टोटल प्राइस कितनी है, 1500, ठीक है। उसमें से सेल प्राइस फिक्सेशन, मतलब जो सेल प्राइस उसने किया है, सेल किया 20% पे उसने सेल किया, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सेल्स 260 आर्टिकल्स, 260 जो आर्टिकल्स थे उसने 20% के मुनाफे पे उसको सेल किया। इसको ए का नाम दे लो, ठीक है, ताकि आसानी हो समझने में। रिमेनिंग आर्टिकल्स, क्योंकि 2 पार्ट्स हमने कर दिया ना, टोटल 300 है, उसमें से 260 आर्टिकल्स का ये हो गया,
और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उसका देखते हैं। बाकी आर्टिकल 40 रह गए 300 में से। अब 40 जो आर्टिकल्स उसने उसको कितना सेल किया, 50% के प्रॉफिट पे, उसकी कॉस्ट प्राइस पे। अब हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, इसमें कितना से प्रॉफिट मिला, इसका कितना मिला, दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है वैसे, यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ कि हमने पहले इसका प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, फिर इसका प्रॉफिट फाइंड कर लेना है और दोनों को प्रॉफिट्स को हमने ऐड कर देना है। अब प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है वो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो सॉल्व किया हुआ है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। हाँ, कॉस्ट पर आइटम। अब हम पहले देख लेंगे कि एक आइटम की कितनी कॉस्ट है, क्योंकि पता है कि 1500 में उसने चीज़ें ली हैं, ठीक है, और टोटल चीज़ें कितनी ली हैं, 300 ली हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक चीज़ जो है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें कॉस्ट पता होगी तो उसका जो है प्रॉफिट पता होगा ना। समझाइए, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने कार बेची है तो कितना मुनाफा हुआ है। तो अगर हमने मुनाफा गिनना है तो हमें पहले ये पता होगा उस बंदे ने कार ली कितने रुपए की थी। अगर हमें उसकी कॉस्ट पता होगी तो हम उसका प्रॉफिट फाइंड कर पाएंगे ना। तो इस वजह से हमने इसकी जो है कॉस्ट फाइंड करी, हमें पता चल गया कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 रुपये में उसने एक चीज़ ली थी। ओके हो गया। अच्छा, अब उसने जो है ना 260 आर्टिकल्स वो बेचे, तो 260 आर्टिकल्स की प्राइस कितनी हो गई, 1300 हो गई। ठीक हो गया। अब उसने जो 1300 आर्टिकल्स हैं, सॉरी जो 260 आर्टिकल्स है जिसकी वैल्यू 1300 है, कॉस्ट प्राइस जिसकी बन रही है, ठीक है, वो उसने बेची है 20% पे। अब हम ये देखेंगे कि उसने 20% पे भेजे, मतलब जो है वो क्या है, सेल किए हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब हमने पहले इसका प्रॉफिट काउंट करना है। तो प्रॉफिट कैसे होगा कि व्हाट इज 20% ऑफ 1300, कि उसने 1300 की चीज़ ली थी ना, कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई, 1300 बन गई। अभी 260 को डील कर रहे हैं ना, इसलिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1300। तो 1300 में उसने 20% उसने अर्न किया है, ठीक है, हर एक आर्टिकल में से। तो हम ये देखेंगे कि 1300 का जो 20% वो कितना बनता है। तो इक्वेशन बन जाएगी व्हाट इज द 20% ऑफ 1300। ठीक हो गया। नहीं तो आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ भूलती नहीं है इस हिसाब से। तो वर्ड की जगह एक्स आ गई, इसकी जगह इक्वल आ गया, 220 की जगह 20 आएगा, और ये परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह क्रॉस आ गया मतलब मल्टीप्लाई, और 1300 की जगह 1300 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 सिफर से 2 सिफर चल जाएगी, 2020 मतलब कट जाएगी। यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, हाँ 13 और ये 20 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 20, 3 2 26 और ये 0, 260 पर जगह। तो ये उसका प्रॉफिट हमने देख लिया, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है 260 आर्टिकल्स में से। ठीक हो गया। तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। अब हम जो है ना प्रॉफिट हमने देख लिया, अगर हम सेल प्राइस देखना चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला क्या था हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला ये था कि सेल प्राइस, ये लिखा हुआ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट 260 हुआ। सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट कितनी थी, 1300 थी। ठीक है, ये माइनस का कॉस्ट प्राइस इधर के प्लस का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेल प्राइस उधर ही रहा। 260 कॉस्ट प्राइस 1300 और सेल प्राइस 260 जमा 1300 1560। तो सेल प्राइस कितनी हो गई, 1560। समझ आ गई। मतलब 1300 रुपये उसने चीज़ें ली और उसने सेल कितने की टोटल 1560 रुपये में। ठीक, और उसका प्रॉफिट को कितना मिला, 20% प्रॉफिट मिला, और 20% प्रॉफिट कितना बन रहा था, तो 260 रुपये बन रहा था। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारी ये थी, प्रॉफिट हमने काउंट करना तो हमने कर लिया, ये सेल प्राइस हमने वैसे ही कर लिया। तो ए पार्ट का हमारी प्रॉफिट काउंट कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा का जो रिमेनिंग है उसका प्रॉफिट क्या बनेगा। तो रिमेनिंग हमें पता है कि जो आर्टिकल्स है वो 40 थे, एक आर्टिकल की प्राइस हमें पता थी वो 5 रुपये थी। तो 40 की जो आर्टिकल होंगे उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। अब हम देखना कि जो 200 जो कॉस्ट प्राइस है रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स की, ठीक है, इसमें उसने हमें पता है कि 50% उसने प्रॉफिट अर्न किया। तो 50% प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट कितना था, ठीक है, परसेंटेज का प्रॉफिट कितना था। तो बनेगा व्हाट इज 50% ऑफ 200, कि 200 का जो 50% है वो कितना बनता है। ठीक है, अगर होता है ना कि प्रॉफिट दिया होता और हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था तो हमने लिखते कि 50 इज व्हाट परसेंट, यहाँ पे पिछला वाला हमारा लग जाना था, तो वो पिछली इक्वेशन बननी थी। तो हो जाएगा व्हाट इज 50% ऑफ 200,
ठीक है, ये मेन चीज़ है। वर्टी जगह एक्स आ गया, इसकी जगह इक्वल आ गया, 50-50 आ गया, इसकी जगह 100 आ गया, ऑफ जगह क्रॉस आ गया, या 200 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 2 बच गया, ये 5 बच गया, 2 5 10 हो गया, और ये 50 था इसलिए तो यहाँ पे 100 आ गया। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया इसका, 100 रुपीज़ आ गया। ठीक हो गया। अब हमने देखना है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इसका प्रॉफिट जो है वो 100 है, उसका प्रॉफिट कितना है 260। ये हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 260 था, तो टोटल हो जाएगा 60, ये 100 ये है और 260 हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपको नज़र आ रहा है 360 रुपये। अगर इसकी सेल प्राइस आपने फाइंड करनी हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हमने मेन चीज़ ये कंसर्न था। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 360 रुपीज़। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे भी सवाल हैं इसी तरह के, तो सेम इसी पैटर्न पे ही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो अब ये आप खुद प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर वीडियो भी लेंथी हो रही है और आपको समझ भी उस हिसाब से फिर आपको बोरिंग भी लग जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन है, बट मैं कहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसमें कुछ समझ ना आई हो, सारे क्वेश्चन इसी तरह होने हैं, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी तक बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।